ओके तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है जिस पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसा मैच ऑफिशियल कर दिया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और शायद इस मैच की जरूरत भी नहीं थी अभी के टाइम में। तो अगर आपने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भाई है ना, आपको पूरा शो डिटेल में बताता हूँ। बदले में बस आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आज जो शो की स्टार्टिंग है वो जजमेंट डे में से डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर करते हैं। वो आके अपना थोड़ी बहुत चैंपियनशिप की सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि लास्ट मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी टैग टीम, तो बस उसी का थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन कर ही रहे होते हैं दोनों पर। इतने में उनको वहां इंटरप्ट कर देते हैं कोडी रोड निकल के आते हैं। वो आते ही जजमेंट डे के ऊपर 2-3 शॉट लेते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी लीडर कहाँ है, मेरे को उससे बात करनी है। मतलब रिया रिप्ली को बोल रहे होते हैं वो जजमेंट डे की लीडर। वैसे तो जजमेंट डे का कोई लीडर नहीं है बट वो रिया रिप्ली को एज अ लीडर बोल रहे होते हैं। फिर वो डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर को बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, तुम लोग चैंपियनशिप जीत गए पर अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे बीच जो अभी है वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है। मतलब उनकी और जजमेंट डे की जो फ्यूड है वो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी वो चल रही है। अब जिस तरह से पूरा सेगमेंट चल रहा था ना, मुझे लिटरली लगा था कि यहाँ पे कोडी रोड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे जजमेंट डे को, या तो आज के शो के लिए या फिर क्राउन ज्वेल के लिए। और कोडी रोड के चैलेंज करने से पहले भाई सामने से डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड को चैलेंज कर देते हैं एक मैच के लिए, क्राउन ज्वेल के लिए। और वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नहीं, इवन टैग टीम मैच के लिए भी नहीं, बल्कि 1-on-1 चैलेंज करता है डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड को क्राउन ज्वेल के लिए, जिसको कोडी रोड एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। और शो की स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्राउन ज्वेल के लिए कोडी रोड वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच ऑफिशियल कर दिया, जिसकी मुझे तो लगा नहीं था कि जरूरत है। हाँ, अगर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड एंड जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर होता है क्राउन ज्वेल के लिए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था ये मैच। और पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ही सोच के डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कोडी रोड का सिंगल मैच ऑफिशियल किया है, मैं तो समझ में आया नहीं। पर खैर फिलहाल इसके बाद कोडी रोड बोलते हैं कि चलो क्राउन ज्वेल के लिए तो मैच ऑफिशियल हो गया है पर आज की रात क्या करना है, मतलब आज की रात भी तो है, आज का शो भी तो है, अभी क्या करना है। फिर इतने में भाई जजमेंट डे के और मेंबर आ जाते हैं, रिया रिप्ली आ जाती है, डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं, जेडी मैकडोना भी आए और आके सबने हमला कर दिया कोडी रोड पे। कोडी रोड को वहां सेव करने के लिए जे ऊसो आते हैं। अब जे ऊसो कोडी रोड को सेव तो करना है बट इसमें बहुत ही मजेदार मूवमेंट होता है जब कोडी रोड तो रिंग में पिट रहे हैं और जे ऊसो रिया रिप्ली के साथ लगे हुए हैं बाहर। मतलब जे ऊसो और रिया रिप्ली एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, एक मूवमेंट सा बना रहे हैं और वहां कोडी रोड भाई अकेले रिंग में पिट रहे हैं। पर इसके बाद जैसे तैसे करके जे ऊसो जाते हैं कोडी रोड को बचाने के लिए, बट जजमेंट डे के मेंबर ज्यादा होने की वजह से भाई दोनों को पिटना ही पड़ता। और कोडी रोड की तो भाई बहुत ही बुरी हालत कर दी जजमेंट डे ने, उनके पैर पे इतना गंदा अटैक किया, इतनी बुरी तरह से जजमेंट डे कोडी रोड के पैर पे चेयर शॉट मारती जिसकी वजह से पूरे शो पे उनको ऐसा दिखाया गया जैसे उनका पैर इंजर्ड हो गया हो। इवन ये सेगमेंट होने के बाद भी बैक स्टेज जब जे ऊसो कोडी रोड को लेके जा रहे होते तो उनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा होता, अपने कंधे पे हाथ डाल के कोडी रोड को ले जाते हैं वहां से जे ऊसो। और आज शो के मेन इवेंट के लिए जे ऊसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच भी होना था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो की स्टार्टिंग में इसको अच्छी तरह से बिल्डअप कर दिया था इस पूरे सेगमेंट से। फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे मैच होता है न्यू डे वर्सेस अल्फा एकेडमी। एंड अगर इस मैच की बात करें तो ठीक ठाक मैच था, ज्यादा कुछ खास तो था नहीं पर बोरिंग भी नहीं था, मतलब ठीक ठाक मैच था ये। और अगर इस मैच के विनर की बात करें तो न्यू डे इस मैच में बहुत ही इजीली जीत जाती है। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अल्फा एकेडमी को डब्ल्यूडब्ल्यू अभी इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी बीच में कि चैट गेबल ने गुंथर को चैलेंज कर दिया था उनकी चैंपियनशिप के लिए, और अब फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू अल्फा एकेडमी को इतना वीक सा दिखा रही है कि न्यू डे से उनको हरवा दिया। मतलब मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, पर खैर इस मैच में जो विक्ट्री है भाई वो न्यू डे ले जाती है। इसके बाद गई शो पे बैक स्टेज से रिया रिप्ली और सेथ रोलिंस के बीच हमको एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ रिया रिप्ली सेथ रोलिंस को बोलती है कि वो जजमेंट डे के अंदर आ जाए। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जजमेंट डे भाई सारे बंदों को अपने अंडर लेना चाह रही है क्या, मतलब जिसके पास चैंपियनशिप है या जो भी दमदार सा बंदा उसके पास जाके जजमेंट डे बोलती है कि भाई हमको ज्वाइन कर लो। और वही सेम चीज रिया रिप्ली सेथ रोलिंस के साथ कर रही थी, वो उनको ऑफर करती है कि तुम चैंपियन हो पर तुम और भी ज्यादा ग्रेट चैंपियन बन जाओगे अगर तुम जजमेंट डे के साथ जुड़ जाओगे, और तुम रोमन रेंस के लेवल के चैंपियन बन जाओगे अगर तुम जजमेंट डे के साथ आते हो। तो बट सेथ रोलिंस भाई इसको बहुत ही फनी वे में मना कर देते हैं रिया रिप्ली को। सेथ रोलिंस बोलते हैं कि उनको रोमन रेंस की तरह बनना ही नहीं है, ना ही उनके लेवल पे जाना है, ना ही उनकी तरह चैंपियन बनना है। वो जहां है जैसे भी चैंपियन है वो बहुत खुश है और वो ऐसे ही रहना चाहता है और वो अपने आप से काफी खुश है। तो मतलब कुल मिला के रिया रिप्ली सेथ रोलिंस को जजमेंट डे के अंदर लेने की ट्राई कर रही थी बट सेथ रोलिंस ने इसको मना कर दिया क्योंकि भाई सेथ रोलिंस तो अकेले ही बंदा काफी है, कहां ही उसको जजमेंट डे वगैरह की जरूरत है। इसके बाद का शो पे इंडी हार्ट वर्सेस बेकी लिंच का एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। ज्यादा कुछ इस मैच में था नहीं, बताने के लिए भी कुछ है नहीं, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो सबमिशन के थ्रू बेकी लिंच ले जाती है और वो अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। इसके बाद शो पे क्राउन ज्वेल में होने वाले फैटल 5 मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है जिसमें सबसे पहले एडम पियर्स आते हैं। एडम पियर्स के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो एक के बाद एक सारे सुपरस्टार को कॉल आउट करते हैं। सारी सुपरस्टार निकल के आ जाती है बट रिया रिप्ली नहीं आती है, जिसपे एडम पियर्स बताते हैं कि रिया रिप्ली नहीं आने वाली है, वो कुछ चीजों में उलझी हुई है। तो रिया रिप्ली का जो साइन है वो एडम पियर्स बाद में ले लेंगे, फिलहाल बाकी की सुपरस्टार से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। बट इतने में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली निकल के आती है, वो एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो बताती है कि तुमको लग रहा होगा कि तुम ऐसे फैटल 5 में मैच करवा के मुझसे मेरी चैंपियनशिप ले सकते हो इतनी सारी सुपरस्टार को मेरे अगेंस्ट रख के, तो ऐसा सोचना तुम्हारा गलत है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट कितनी सुपरस्टार है, मैं सबको हरा के अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगी क्राउन ज्वेल में। नाया जैक्स के ऊपर भी रिया रिप्ली 2-3 शॉट ली थी जिसके बाद सारी सुपरस्टार्स मिलकर नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं, पर इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नाया जैक्स ही डोमिनेट करके सबको पीट पाट के रिंग से बाहर फेंक देती है। और लास्ट में रिया रिप्ली रिंग के बाहर खड़ी हुई होती है और नाया जैक्स रिंग के अंदर अकेली खड़ी होती है और उनका ऐसा एक फेस ऑफ सा दिखा था जिसको देख के लग रहा था कि हाँ रिया रिप्ली का अगर सबसे टक्कर की
कोई अपोनेंट है इस मैच में तो भाई वो नया जैक से होने वाली है। सेगमेंट काफी कमाल का था, जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बुक किया काफी यूनिक था, देखने में काफी अच्छा लगा और इसी से इनके मैच की जो हाइप है वो और ज्यादा बढ़ गई है क्राउन ज्वेल के लिए। इसके बाद का शो पे मैच होता है विंची वर्सेस जॉनी गार्गानो। ज्यादा कुछ बताने लायक इस मैच में है नहीं, मेरे को देखने में भी पर्सनली मजा नहीं आया, बल्कि इससे पहले जो वुमेन्स डिवीजन की तरफ से मैच हुआ था बेकी लिंच का, वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इस मैच में कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस इस मैच में जो विक्ट्री है वो जॉनी गार्गानो ले जाते हैं। पर मुझे जॉनी गार्गानो की विक्ट्री भी इतनी इंपैक्टफुल लगी नहीं, मतलब जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जॉनी गार्गानो का रिटर्न करवाया था देखने में काफी अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि अब जॉनी गार्गानो को एक अच्छा खासा पुश मिलेगा, पर उसके अगले ही शो पे जॉनी गार्गानो मैच भी हार गए थे और आज के शो पे मैच जीते भी तो वो फील्स ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल आके अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए उनका जो मैच होने वाला रे मिस्टीरियो के साथ उसकी बात कर रहे होते हैं। सरप्राइजिंगली यहाँ पे उनको डोमिनिक मिस्टीरियो आके इंटरप्ट कर देते हैं। मेरे को लगा था कि जैसे डोमिनिक मिस्टीरियो आया वो अपने डैड की साइड लेंगे, शायद थोड़ा सा मतलब होता है ना कि बच्चे के अंदर अपने डैड के लिए थोड़ी सी तो भावना होती है, तो मेरे को लगा था कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो आके थोड़ी सी रे मिस्टीरियो की साइड लेंगे, बट उल्टा डोमिनिक मिस्टीरियो आके जो भाई लोगन पॉल को उल्टा भड़का रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि जब लोगन पॉल तुम मेरे डैड को पीटोगे तो मुझे वो चीज देख के बहुत मजा आएगा, मैं उस चीज के लिए वेट नहीं कर सकता, और जब क्राउन ज्वेल में तुम मेरे डैड को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाओगे तो एक ही मिस्टीरियो एज अ चैंपियन बचेगा। इसके बाद लोगन पॉल भी थोड़ी डोमिनिक मिस्टीरियो की बड़ाई करते हैं, लोगों से वो बोलते हैं कि इसको भी बोलने का मौका दिया करो यार, एक अच्छा खासा नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है बंदा। फिर पता नहीं लोगन पॉल क्यों इसमें समानता को ऐड कर लेते, समानता ऐसे रिंग साइड पे बैठी भी होती है, वो उसको उनको रिंग में बुलाते हैं। फिर वो समानता को बोलते हैं कि समानता यार बोल के तो दिखा, जब मैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाऊंगा तो सुनने में कैसा लगेगा। पर समानता इस पे कुछ बोल पाती, इससे पहले वहां पे रिकोशे आके दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों की पिटाई करके ऐसे रिंग से बाहर फेंक देते हैं दोनों को। ये पूरा सेगमेंट ठीक ठाक था, बट जो डोमिनिक मिस्टीरियो आके भाई लोगन पॉल के साथ मिले हैं ना, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी। फिलहाल गाइस इसके बाद शो पे नेक्स्ट मैच होता है निक्की क्रॉस एंड नटालिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर। और पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ही सोच के भाई निक्की क्रॉस को नटालिया के साथ टैग टीम में रख दिया, क्योंकि टैग टीम जैसा तो इनके बीच कुछ था ही नहीं। इवन इस मैच में निक्की क्रॉस ने जरा सी भी हेल्प भी नहीं करी नटालिया की इस मैच को जीतने के लिए, और ऑब्वियस सी बात है भाई इसका फायदा उठा के चेल्सी ग्रीन और पाइपर इस मैच को जीत लेती हैं। इसके बाद गाइस हमको बैक स्टेज से ड्रू मैकिंटायर और जे उसो के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे ड्रू मैकिंटायर जाके जे उसो को थोड़ी सहानुभूति सी दे रहे होते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, तू टाइटल हार गया, मुझे पता है जब कोई किसी की इंटरप्शन की वजह से टाइटल हार जाता है तो कैसा लगता है। मतलब जैसे ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के अगेंस्ट हार गए थे जे उसो की वजह से, तो बस उसी बात को लेकर ड्रू मैकिंटायर ने थोड़े से जे उसो के मजे से ले लिया, और लास्ट में जाते जाते ड्रू मैकिंटायर ये भी बोल गए भाई चल जो हुआ सो हुआ, भूल जा, आगे बढ़। एंड इसके बाद शो पे ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच भी था। मैच आप जाके देखना भाई, बहुत ही जबरदस्त मैच था। मेरे ख्याल से पूरे मंडे नाइट रो का आज का सबसे बेस्ट मैच यही था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन दोनों ही बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार है इस टाइम मंडे नाइट रो के, तो दोनों का ऐसा कॉम्पिटिशन देखने में काफी मजा आया। पर इस मैच की जो एंडिंग है, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ थोड़ी बहुत शॉकिंग तो थी। होता यह है कि ड्रू मैकिंटायर को टेक डाउन करने के बाद सैमी ज़ेन जो है वो अपना हलोलो किक लगाने के लिए रेडी होते हैं रिंग के कॉर्नर में, बट रियर रिप्ली की इंटरफेरेंस की वजह से ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। अब देखो ड्रू मैकिंटायर की हेल्प तो करी रियर रिप्ली ने, बट कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि जैसे ड्रू मैकिंटायर को जरूरत थी, क्योंकि यार ड्रू मैकिंटायर तो बंदा अकेला भी काफी है, पर डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल जजमेंट डे के साथ उनका स्टोरी एंगल दिखा रही है, तो इसी के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच की एंडिंग ऐसे प्लान करी कि रियर रिप्ली की इंटरफेरेंस की वजह से ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जीत जाते हैं। एंड उसके बाद ही हमको बैक से ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच भी एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे सेथ रॉलिंस जाके कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि वो मैच जीत गया आज, और वो ऐसा जजमेंट डे का मेंबर जीते तो उसके लिए कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस, बट ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि भाई मैं कोई जजमेंट डे का मेंबर नहीं हूं। फिर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि रियर रिप्ली तेरे पास भी तो आई थी, फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई मैं भी जजमेंट डे का मेंबर नहीं हूं। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्राउन ज्वेल में जाके कौन जीतेगा, जिस पे ड्रू मैकिंटायर बोलता है कि हाँ मैं जीत जाऊंगा। अब मैं सच्ची बताऊं ये मैच बहुत कमाल का होने वाला है क्राउन ज्वेल में। बेशक हमको अभी इनके बीच कोई ज्यादा फ्यूड देखने को नहीं मिली है, इवन एक दूसरे पे हाथ भी नहीं छोड़ा है अभी दोनों ने, पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैं खुद पर्सनली रोमन रेंस और एलन नाइट के मैच के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना इस मैच के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस मैच में ऐसा भी हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर हमको एज ए न्यू चैंपियन देखने को मिल जाए। बाकी जो भी हो देखने में मजा बहुत आने वाला है। इसके बाद का शो पे ब्रॉन्सन ब्रीड वर्सेस अकेरा टोजावा का मैच होता है। भाई बहुत ही मजा किया ये मैच था, पता नहीं क्या ही सोच कर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक किया, शायद बस शो को थोड़ा फनी दिखाने के लिए इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने बुक किया, क्योंकि भाई कोई चांस ही नहीं है अकेरा टोजावा का, वो भी ब्रॉन्सन ब्रीड के अगेंस्ट। तो इस मैच में जो विक्ट्री है वो आसानी से ब्रॉन्सन ब्रीड ले जाते हैं अपनी सुनामी लगा के। पर इसके बाद गाइस आता है शो का मेन इवेंट, जे उसो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। एंड अगर इस मैच की बात करें तो देखो मेन इवेंट के हिसाब से तो मैच ठीक था नहीं, बट जो इसकी स्टोरी लाइन चल रही है उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको मैच को रखवाया था मेन इवेंट में। और होता भी कुछ वैसे ही, जब जे उसो स्प्लैश लगाने के बाद डेमियन प्रीस्ट को पिन फॉल करते हैं, पर काउंट करने के लिए वहां कोई होता ही नहीं है, क्योंकि फिन बैलर रेफरी को ऐसा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसका फायदा उठा के डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं और जे उसो इस मैच में हार गए। भाई पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या चाह रही है, मतलब कैसे स्टोरी लाइन को बिल्डअप कर रही है, क्या कर रही है, कि पिछले शो पे उनको टैग टीम चैंपियनशिप भी हरवा दी और आज के शो पे 1-on-1 मैच भी हरवा दिया उनको डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। पर खैर फिलहाल इस मैच में जो विक्ट्री है वो डेमियन प्रीस्ट ले जाते हैं, और डेमियन प्रीस्ट की विक्ट्री के बाद फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट दोनों मिलकर जे उसो की पिटाई करने लगते हैं, बट जे उसो को वहां सेव करने के लिए कोडी रोड
भगते हुए आते हैं, भगते हुए तो नहीं क्योंकि उनके एक पैर में पता नहीं ऐसा फ्रैक्चर टाइप कुछ बंधा हुआ था। और भाई कोडी रोड की आप हिम्मत देखो, मतलब बंदा लंगड़ाता हुआ आया लड़ने, और ना सिर्फ लड़ा बल्कि डेमिन प्रीस्ट की तो इतनी बुरी हालत कर दी थी कि भाई फिन बेलर को उठा के ले जाना पड़ा डेमिन प्रीस्ट को। और कोडी रोड के डेमिन प्रीस्ट की पिटाई करने के बाद और जेउसो को बचाने के बाद ये शो जाता यहीं पर खत्म, जो कि एक ओके ओके शो था, मतलब कोई ऐसा वाव फैक्टर तो नहीं था शो में, बस एक ठीक ठाक सा शो था जिसकी व्यूअरशिप भी मैं सही बता रहा हूँ ज्यादा अच्छी आएगी नहीं। बाकी आज शाम को चैनल पर क्राउन ज्वेल के लिए मैच कार्ड और विनर प्रेडिक्शन की वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।